इजराइल का सीधा संदेश, जब तक हमास का सफाया नहीं तब तक कार्यवाही रुकेगी नहीं। हमास जंग को रोकने संबंधी प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान से ठीक पहले इजराइल के राजदूत वहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को चौंकाते हुए एक पोस्टर लहराने लगे। इस पोस्टर पर अंग्रेजी में लिखा था, युद्ध विराम के लिए संपर्क करें यान्हा सिनवार। पोस्टर पर यान्हा का फोन नंबर भी लिखा हुआ था, यानी इजराइल के राजदूत का संदेश साफ था कि युद्ध विराम के लिए पहले हमास की बर्बरता को रोकने की बात करो। लेकिन इस बीच मतदान हुआ और इजराइल हमास संघर्ष को रोकने संबंध युद्ध विराम का प्रस्ताव आम सभा में पारित हो गया। इसी प्रस्ताव के पारित होने से ठीक पहले इजरायली राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से हमास से बात करने को कहा था। उसका फोन नंबर तक दर्शाया था। यूएनजीए में इजरायली राजदूत गिलाद एरदान का ये संकेत बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये संघर्ष गत 7 अक्टूबर को शुरू ही हमास की इजरायली शहरों पर बर्बर हमले और करीब 1500 मासूम नागरिकों की पाशविक हत्या की प्रक्रिया से शुरू हुआ था। गाजा में फौरन संघर्ष विराम की मांग, प्रस्ताव पास। जब बैठक के बीच ये पोस्टर लहराया गया तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अचानक सन्नाटा छा गया। गाजा में फौरन संघर्ष विराम की मांग करता ये प्रस्ताव आखिरकार पारित हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 153 मत पड़े। प्रस्ताव का इजरायल की एक तरफ से मुखर और सांकेतिक विरोध किया गया था। इजरायली राजदूत एरदान ने खुलकर कहा भी कि युद्ध विराम स्थायी रूप से संभव तब होगा जब फिलिस्तीन का गुट अपने हथियार हमारे हवाले करके आत्मसमर्पण कर देगा। एरदान का आगे कहना था कि यान्हा सिनवार के साथ पूरे हमास द्वारा हथियार डालने और आतंकवादी गतिविधियों के जारी रहने और सभी बंधकों को रिहा न किए जाने तक कोई स्थायी संघर्ष विराम नहीं हो सकता। आतंकवादी गुट का कोई भी देश समर्थन कैसे दे? इजरायली राजदूत ने हैरानी भरे स्वर में कहा कि कोई भी देश किसी ऐसे प्रस्ताव को समर्थन कैसे दे सकता है जो आतंकवादी गुट हमास की भर्त्सना न करता हो। यहाँ बता दें कि पारित किए गए प्रस्ताव में संघर्ष विराम की मांग तो है, लेकिन इजरायल पर बेवजह आतंकी हमला बोलने वाले हमास जैसे खूंखार गुट का नाम तक नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम चाहने वाले गाजा में हमास के दफ्तर में फोन मिलाकर यान्हा सिनवार से कहें कि हथियार डालो। इस प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद दक्षिणी गाजा से मिले समाचार बताते हैं कि इजरायली हमलों से कोई कमी नहीं आई है। इजरायल की सेना हमास को जड़ से खत्म करने के अपने घोषित उद्देश्य पर आगे बढ़ रही है। महासभा में इजरायल के राजदूत ने कहा भी कि इजरायल को मिटा देने के मंसूबे पालने वालों के विरुद्ध इजरायल अपनी कार्यवाही को बीच में नहीं छोड़ेगा। इन देशों ने किया प्रस्ताव का समर्थन। संघर्ष विराम के पारित प्रस्ताव पर भारत सहित 153 देशों का समर्थन मिला। 10 देशों ने इसके विरोध में मत डाला और 23 देश ऐसे रहे जिन्होंने मत डाला ही नहीं। इस प्रस्ताव के विरोध में मत डालने वाले देशों में है अमेरिका, इजरायल, चेकिया, ऑस्ट्रिया, नाउरू, लाइबेरिया, ग्वाटेमाला, माइक्रोनेशिया, पैराग्वे और पापुआ न्यू गिनी। हमेशा के लिए सफाया करने की कस्में खाई। हमास किस तरह महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर गाजा से अपनी इजरायल विरोधी आतंकवादी गतिविधियां चलाता आ रहा है, इस बात को पूरी होशियारी के साथ छुपाया जाता रहा है। इधर इजरायल के आतंकी हमास के सरगना सिनवार को कब्जे में लेकर हमास का हमेशा के लिए सफाया करने की कस्में खाई हुई हैं। दरअसल पहले दिन से ही गाजा का दुष्प्रचार तंत्र, जिसमें अल जजीरा सहित कुछ बड़े मीडिया संस्थान भी शामिल हैं, महिलाओं और बच्चों की बदहाली के समाचार फैलाने में जुटे हुए हैं। उनकी हर खबर और जानकारी महिलाओं और बच्चों से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। इजरायली सेना द्वारा हमास की सुरंगों और आतंकवादी कार्यवाहियों की सचित्र जानकारी को वे फर्जी बताने में देर नहीं लगाते। बाइडेन ने गाजा में नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी को लेकर चिंता जताई। इस संघर्ष की वजह से हमास की गिरफ्त में आज भी बंधक बने इजरायलियों के घरवालों ने तेल अवीव में सरकार पर बंधकों को जल्द छुड़वाने का दबाव बनाया हुआ है। उधर अमेरिकी के राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी को लेकर चिंता जताई है। इस सब के बावजूद विशेषज्ञों को नहीं लगता कि इजरायली सेना की गाजा में कार्यवाही ढीली पड़ जाएगी। उनको चिंता है कि कहीं ऐसे में अमेरिका और इजरायल के संबंधों में खटास न आ जाए, क्योंकि अमेरिका के सेक्युलर तत्व भी अपनी सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि इजरायल से संघर्ष विराम कराएं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार हमास पर जारी इजरायल की जबरदस्त कार्यवाही में 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा
घायल हुए हैं।